नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक और नई वीडियो के साथ। जो विद्यार्थी वीडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आए हैं बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न की बात करने वाले। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली ठोस परत क्या कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिला, चट्टानें कहलाती है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न लेने वाला, चट्टानों का अध्ययन किस से कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, पेट्रोलॉजी को कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना तीसरा, ये चट्टानों का निर्माण किससे होता है? तो लावा के ठंडा होने से होता है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें कि आने वाली कोई भी भर्ती आपसे ना छूटे। यहाँ पर चलते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न अपना क्या है? चौथा है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें है? तो वह है अग्नाशिय। कैसे? अग्नीय है। यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन अपना, ग्रेनाइट चट्टाने का प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर प्रमुख घटक पूछा है तो हो जाएगा किलोवाइटेज। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है, कोयला किस प्रकार की चट्टाने है? कोयला किस प्रकार की चट्टाने है? तो वो रहने वाली है अवसादी। कैसी रहने वाली है? अवसादी रहने वाली है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर है, संगमरमर किस चट्टान से बनता है? तो वो बनता है चूना पत्थर से। किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन इसके ये रहे, एक ऑप्शन ये रहा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला है, शैल चट्टाने का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है मिट्टी के कणों से। यहाँ पर बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है अपना नौवां प्रश्न, अवसादी चट्टानों में कौन सी सबसे अधिक पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में कौन सी सबसे अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पर शैल पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन अपना क्या है? राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिला आपको, कायातरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे कठोर पूछा है तो वो रहने वाला है हीरा। तो सबसे कठोर हो जाएगा अपना हीरा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, पृथ्वी की सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिला, ग्रेनाइट। कौन सा है? ग्रेनाइट। तो बी ऑप्शन अपना क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है, चूना पत्थर मुख्यतः किससे बना होता है? तो वो बना होता अपना कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो यहाँ पर अपना 14वां, कौन सी चट्टान ने जीवाश्म को सुरक्षित करती है? तो वो करती है अपने को अवसादी को। किससे करती है? अवसादी को कर सकती है। तो बी ऑप्शन अपना क्या है? राइट आंसर है। तो यहाँ पर अपना, पृथ्वी की भूपट्टी का अधिकतर भाग किन चट्टानों से बना होता है? तो वो बना होता है अपने अग्नीय से। किसे? अग्नि से बना होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना बलुआ पत्थर, क्या? बलुआ पत्थर का निर्माण होता है रेत के कणों से। किससे होता है? रेत के कणों से होता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 17वां, कौन सी चट्टानें निर्माण कार्यों में सबसे अधिक उपयोगी है? तो वो है संगमरमर में। किस में है? संगमरमर में है। तो ए ऑप्शन। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कोयला किसका परिणाम है? कोयला किसका परिणाम है? तो यहाँ पर है पौधों के अवशोषण का। किसका है? पौधों के अवशोषण का।
तो ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पर है रूपांतरित चट्टानें किस प्रक्रिया से बनती है, तो वो बनती है दबाव और ताप के प्रभाव से। किससे बनती है, दबाव और ताप के प्रभाव से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कौन सा है, 20वां, कौन सी चट्टान निर्माण सामग्री के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है ग्रेनाइट में। किसमें है, ग्रेनाइट में। तो ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, सॉरी अगला में है नदियों पर प्रश्न। अब यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, नदियाँ कौन सी कहाँ से नदियाँ आ रही है, या कौन सी कहाँ से नदियाँ जा रही है। यहाँ से अपने थोड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अपना 21वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर अपना गंगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी है 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर रहने वाली है। ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये है गंगोत्री हिमनद का अंतिम बिंदु है। यहाँ से भागीरथ नदी निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी कहलाती है। कौन सी, तो यहाँ पर है कौन सी है, अलकनंदा नदी से निकलकर गंगा नदी कहलाती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला अपना, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिलता है बड़ा ही शानदार अपने के लिए, दक्षिण गंगा। क्या कहलाता है, दक्षिण गंगा कहलाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो वह है अपना यमुनोत्री। कहाँ से, यमुनोत्री से है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो वो करती है अपने को पहले के ऑप्शन में ए, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर इस 3 प्रश्न इसके ये रहे, ए के ये रहा। तो यहाँ पर अपना नर्मदा नदी किस दिशा से बहती है, तो वो बहती है अपनी पश्चिम से। किससे बहती है, पश्चिम से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 27वें पेज में, कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, तो वो होता है प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में होता है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, ये है महाबलेश्वर। कहाँ पर है, महाबलेश्वर से है। तो ए ऑप्शन अपने यहाँ पर राइट आंसर है। तो महानदी किस राज्य में बहती है, तो बहती है उड़ीसा में। कहाँ पर बहती है, उड़ीसा में बहती है। तो ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पर 31वां प्रश्न, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है, तो साबरमती का है अपना अरावली पर्वत। कहाँ से, अरावली पर्वत से है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 32वां, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, तो वह है सतपुड़ा पर्वत पर। कहाँ पर है, सतपुड़ा पर्वत पर रहने वाला है। तो यहाँ पर अपना 33वां प्रश्न, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, तो वो गिरती है अपनी नर्मदा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अपना 34वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है त्यासंग गापो से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर 35वां प्रश्न कौन सा है, 35वां, और यही अपना नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है।
तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को माणेश्वर झील से। कहाँ से? माणेश्वर झील से है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर तो अपना हो ही गया है। तो फिर मिलता है कुछ नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो तो अपना कमेंट द्वारा पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।